उसकी खोज हमारे राज्य के सभी गांव में करवाई जाए। मुझे उससे मिलना है। जी महाराज, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। दिन मैं उसके पास गया था, तब मैंने वह एक बहुत ही पुराना किला देखा। रघुनाथ, ये बताओ, वो किला किस राजा का था? पता नहीं महाराज। जब उस किले के बारे में मैंने गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने मुझे उस किले से दूर रहने को बोला। गांव के लोगों ने तुमसे ऐसा क्यों बोला? उन्होंने मुझे बताया है। दोनों किले तक पहुंच गए। वहां का माहौल डरावना था और किला बिल्कुल सुनसान था। जैसे ही वे किले के भीतर प्रवेश करते हैं, वहां एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, रघु जो उन दोनों के लिए चिंता का कारण बन चुकी थी। आग, बीमारियां और अजीब घटनाएं अब गांव के हर कोने में फैल रही थी। राजा ने फैसला किया कि अब उन्हें फिर से किले में जाना होगा और इस बार उन्हें उस किताब से जुड़ी सभी शक्तियों को जड़ से समाप्त करना होगा। और ये सब जानने के बाद राजा बिना किसी विलंब के रघुनाथ के साथ उसी किले की तरफ फिर से निकल जाता है। एक बार की बात है, एक गांव के किनारे एक शानदार महल खड़ा था। उस महल में राजा वीरेंद्र सिंह रहते थे। वह एक शक्तिशाली और धनी राजा थे, जिसका राज्य समृद्ध था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी उदासी थी। राजा वीरेंद्र सिंह के पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, महल, सैनिक, धन, लेकिन एक चीज जो उसकी जिंदगी में नहीं थी, वह थी सच्ची मित्रता। राजा वीरेंद्र सिंह का पुराना दोस्त, जिसका नाम था रघुनाथ, एक साधारण किसान था। वह राजा के साथ बचपन में खेला करता था और जब राजा वीरेंद्र सिंह को राजगद्दी मिली, तब रघुनाथ का जीवन एक और दिशा में मुड़ गया। रघुनाथ एक गरीब किसान था और समय के साथ उसके हालात और भी बिगड़ गए। राजा वीरेंद्र सिंह अपने महल में खड़े खड़े गहरी सोच में डूबे हुए थे। रघुनाथ, वो कहाँ होगा? कितने साल हो गए उससे मिले हुए? क्या वह अब भी उसी पुराने गांव में रहता होगा? मैं उसे ढूंढकर एक बार फिर से उससे मिलना चाहता हूँ। वह मेरे पुराने दिनों की याद दिलाता है। सेनापति जी, आपको पूरे राज्य में रघुनाथ को ढूंढना है। उसकी खोज हमारे राज्य के सभी गांव में करवाई जाए। मुझे उससे मिलना है। जी महाराज, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। कुछ दिनों बाद सेनापति के द्वारा राजा वीरेंद्र सिंह को खबर मिली कि रघुनाथ एक छोटे से गांव में रहता है और वो गांव राजा के राज्य के बाहरी हिस्से में है और वहां पर जीवन बहुत ही साधारण है। उस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। सेनापति जी, हम अकेले ही अपने मित्र से मिलने जाएंगे। जब तक हम वापस नहीं आ जाते, आप राज्य का सारा काम संभालिएगा। महाराज, आपका ऐसे अकेले जाना सही नहीं है। बगल के राज्य में अगर ये पता चला कि राजा वीरेंद्र सिंह गुप्त रूप से वहां अकेले हैं, तो आपको खतरा भी हो सकता है। नहीं सेनापति जी, आपको इतना विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें वहां कोई खतरा नहीं होगा। बस आप महल का और राज्य का ध्यान रखिएगा। हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। और फिर राजा ने तुरंत अपनी घोड़ी पर सवार होकर उस गांव की ओर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में राजा बस यही सोच रहा था कि रघुनाथ उसे पहचान भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि रघुनाथ ने राजा वीरेंद्र सिंह को बचपन के बाद कभी नहीं देखा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि रघुनाथ उसे पहचान नहीं पाएगा, तो राजा अच्छी तरीके से जानता है कैसे रघुनाथ को वापस सारे बचपन की बातें याद दिलानी है। वैसे राजा वीरेंद्र सिंह को पूरा भरोसा है कि रघुनाथ उसे देखते ही पहचान लेगा। यही सोचते सोचते कुछ समय बाद राजा वीरेंद्र सिंह उसी गांव में पहुंच जाते हैं। बाबा, आप मेरी थोड़ी मदद करिए। इस गांव में कोई रघुनाथ रहता है क्या, जो अभी इस गांव में नया नया रहने आया हो? जी महाराज, कुछ साल पहले यह पर एक रघुनाथ नाम का किसान रहने आया था। क्या बताऊं महाराज, उसकी स्थिति इतनी खराब है कि मुझे उसको देखकर बहुत बुरा लगता है। बेचारा 4 पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करता है। बाबा, वो रघुनाथ मेरा बचपन का दोस्त है। कृपया करके उसका पता मुझे बता दीजिए। और फिर बाबा राजा वीरेंद्र सिंह को रघुनाथ का पता बता देते हैं और राजा वीरेंद्र सिंह तुरंत रघुनाथ के घर की तरफ निकल जाते हैं।
और थोड़ी ही दूर चलने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह रघुनाथ के घर के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि रघुनाथ का घर मिट्टी से बना हुआ था और बहुत ही छोटा था। राजा वीरेंद्र सिंह ने भीतर आकर जोर से आवाज दी, रघुनाथ। रघुनाथ चारपाई पर आराम कर रहा था और जैसे ही उसने आवाज सुनी वो एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजा वीरेंद्र सिंह, तुम यहाँ इतने सालों बाद। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी रघुनाथ। बहुत समय हो गया तुमसे बात किए हुए। तुम्हें क्या हो गया? क्यों यहाँ इस गांव में आकर रह रहे हो, वो भी ऐसी हालात में? महाराज क्या करें, जब से तुम महल में बैठ गए हमारा हाल तो वही हो गया। खेतों में दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी भी ताज और धन की तरह वो सुख नहीं मिल पाया। मेरा ये जीवन साधारण ही सही, पर मेरे लिए यही सही है। तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे जीवन जी रहे हो। तुमने मेरी मित्रता की कोई कीमत नहीं समझी। महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? हाँ, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और तुम्हारी गलती ये है कि तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की गांव छोड़ने से पहले। लेकिन तुम्हें अब जो भी करना है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। मैं तो एक मामूली किसान हूँ, और वैसे देखा जाए तो जो कुछ भी मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट हूँ। और फिर राजा वीरेंद्र सिंह और रघुनाथ ने पुराने समय की यादें ताजा की। और अचानक रघुनाथ को एक बात याद आती है। इस दौरान रघुनाथ ने राजा से कहा कि गांव के पास एक पुराना किला है जिसे लोग अजीब मानते हैं। कहते हैं कि किले में एक छिपी हुई शक्ति है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। महाराज, जब मैं इस गांव में पहली बार आया तो मुझे इस गांव के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन जो मेरे पिताजी की यहाँ छोटी सी जमीन थी, एक दिन मैं उसके पास गया था। तब मैंने वह एक बहुत ही पुराना किला देखा। रघुनाथ, ये बताओ, वो किला किस राजा का था? पता नहीं महाराज। जब उस किले के बारे में मैंने गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने मुझे उस किले से दूर रहने को बोला। गांव के लोगों ने तुमसे ऐसा क्यों बोला? उन्होंने मुझे बताया कि एक बार गांव का कोई आदमी उस किले में गया था, और जब वो वापस आया तो सारे गांव में अचानक महामारी सी फैल गई और अचानक बहुत सारे जानवर भी मर गए। तब से उस किले के पास भी कोई नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है रघुनाथ कि उस किले में जरूर कोई शक्ति है, जिसकी वजह से पहले इस गांव में ये सब घटना घटी। तुम्हें क्या लगता है रघुनाथ? हाँ महाराज, यह किला कुछ अजीब है। मैंने वहां एक बार देखा था। एक रात किले से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। फिर हम कुछ दोस्तों ने किले के तहखाने में एक पुरानी किताब देखी जिसमें कुछ अजीब से रहस्यमय शब्द लिखे हुए थे। और जब तक मैं उस किताब को अच्छे से देखता, अचानक वहां बहुत सारी आवाज आने लगी और किले के अंदर मानो तूफान सस आ गया हो। मुझे लगता है कि उस किताब में जरूर कोई राज छिपा हुआ है, क्योंकि वो किताब खोलने मात्र से इतना सब कुछ हो गया। रघुनाथ की बातों को सुनकर राजा वीरेंद्र सिंह का चेहरा मानो सुन्न सा हो गया। क्या तुम यह कह रहे हो रघुनाथ कि उस किले में कोई खतरा है? हाँ महाराज, वह खतरा तब और बढ़ गया जब कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग फिर से बीमार पड़ने लगे और जानवर अजीब तरीके से मरने लगे। मुझे लगता है कि वह किताब कुछ बुरी ताकतों से जुड़ी हो सकती है। नहीं तो अचानक ऐसा क्यों हुआ, ये सब होने से पहले भी तो हो सकता था। हमें इस रहस्य का हल निकालना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सही कह रहे हो। हम दोनों मिलकर इसका पर्दा फांस कर सकते हैं। महाराज, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आपको तो पता है ना, मुझे बचपन से ही इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। हाँ रघुनाथ, मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम्हें इन सब चीजों से बहुत डर लगता है, लेकिन परेशान मत हो। हम दोनों मिलकर आसानी से इसका सामना कर सकते हैं। राजा वीरेंद्र सिंह और रघुनाथ ने तय किया कि वे किले की ओर जाएंगे। किला दूर था और रास्ता खतरनाक था, लेकिन राजा ने रघुनाथ को अपने साथ घोड़े पर बैठाया और दोनों किले की ओर चल पड़े। रास्ते में राजा वीरेंद्र सिंह ने रघुनाथ से पूछा, रघुनाथ, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस खतरे का सामना कर सकते हैं? महाराज, हम दोनों के बीच जो पुरानी मित्रता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम मिलकर इसे हल करने का प्रयास करेंगे तो हम जरूर जीत सकते हैं।
दोनों किले तक पहुंच गए। वहां का माहौल डरावना था और किला बिल्कुल सुनसान था। जैसे ही वे किले के भीतर प्रवेश करते हैं, वहां एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। रघुनाथ, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही शांति है। हमें तुरंत वह किताब ढूंढनी होगी। मुझे लगता है कि हमें इस किले से निकल जाना चाहिए महाराज। इस किताब से खेलना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह ने साहस दिखाते हुए कहा, हमने इस खतरे का सामना करने का निर्णय लिया है रघुनाथ। हमें इसे खत्म करना ही होगा। राजा वीरेंद्र सिंह और रघुनाथ किले के तहखाने में गए और उन्हें वही किताब दिखाई दी। जैसे ही राजा ने वह किताब उठाई, तभी चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और एक घना अंधेरा फैलने लगा। महाराज, मुझे लगा ही था कि यह हो सकता है। अब हम कैसे बाहर निकलेंगे? चिंता मत करो रघुनाथ, यह वही शक्ति है जिसे हमें रोकना होगा। हमें इस किताब के रहस्य को जानना होगा, तभी इसके प्रकोप से हम पूरे गांव को बचा सकते हैं। राजा वीरेंद्र सिंह ने किताब के कुछ पुराने मंत्र पढ़े और अचानक किला शांत हो गया। रघुनाथ और राजा वीरेंद्र सिंह दोनों ने महसूस किया कि किताब में लिखी मंत्र को पढ़ने के बाद किले की सारी शक्तियों का प्रकोप नियंत्रित हो चुकी थी। हमने इसे सुलझा लिया रघुनाथ। अब तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और हमेशा तुम्हें सम्मान की कोई कमी नहीं होगी। हम दोनों मिलकर किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। राजा वीरेंद्र सिंह और रघुनाथ किले से बाहर आकर गांव वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें गांव के किनारे एक अजीब सी धुआं उठता दिखाई दिया। यह कुछ अलग था, जैसे कहीं आग लगी हो। दोनों की आंखें चौकड़ी हो गईं। यह कुछ गलत है रघुनाथ, हमें तुरंत वहां जाना होगा। दोनों तेजी से उस ओर जाने लगे। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, देखा कि एक जलता हुआ खेत था। आसपास के लोग डर कर खड़े हुए थे, क्योंकि ये आग अचानक अपने आप लग गई। महाराज, यह खेत मेरा है और यह आग कहाँ से आई? मैंने तो यहाँ कोई आग नहीं लगाई थी। मुझे लगता है ये सब उसी किताब की वजह से हो रहा है। राजा वीरेंद्र सिंह ने आग को देखकर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, यह आग सामान्य नहीं हो सकती। मुझे भी लगता है कि यह वही पुरानी शक्ति है जो किले से बाहर आकर इस गांव को प्रभावित कर रही है। यह कोई सामान्य आग नहीं है रघुनाथ, यह उसी ताकत का परिणाम है जिसे हमने किले में नियंत्रित किया था। यह तो बस शुरुआत हो सकती है। हमें जल्द से जल्द इसका हल निकालना होगा। हम कुछ दिन और देख लेते हैं। अगर ये उसी किले की वजह से हो रहा है तो और कुछ घटना भी जरूर होगी, क्योंकि बिना जाने हमारा वहां वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। कुछ दिन बाद राजा वीरेंद्र सिंह और रघुनाथ ने महसूस किया कि किले से बाहर निकलने के बाद कुछ और घटनाएं घट रही थीं, जो उन दोनों के लिए चिंता का कारण बन चुकी थी। आग, बीमारियां और अजीब घटनाएं अब गांव के हर कोने में फैल रही थीं। राजा ने फैसला किया कि अब उन्हें फिर से किले में जाना होगा और इस बार उन्हें उस किताब से जुड़ी सभी शक्तियों को जड़ से समाप्त करना होगा। और ये सब जानने के बाद राजा बिना किसी विलंब के रघुनाथ के साथ उसी किले की तरफ फिर से निकल जाता है। रास्ते में दोनों के मन में यह सवाल था कि क्या वह किले की शक्तियों को स्थायी रूप से समाप्त कर पाएंगे या फिर वह हमेशा के लिए गांव को परेशान करती रहेंगी। जब वे किले के पास पहुंचे तो वहां पर फिर से अजीब सी शांति थी। किले के आसपास कोई हलचल नहीं थी। महाराज, मुझे लगता है कि यह वही पुरानी शक्ति है। यह किला अब एक बुरी ताकत का गढ़ बन चुका है। समय आ गया है रघुनाथ, हम इस बार इस बुरी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। राजा वीरेंद्र सिंह और रघुनाथ किले के अंदर गए। किले के भीतर का दृश्य पहले जैसा था, अंधेरा, घना और एक भयंकर शांति। जैसे ही वे किले के तहखाने में पहुंचे, वही पुरानी किताब फिर से सामने आ गई, लेकिन इस बार
किताब से एक तेज और आकर्षक आवाज सुनाई दी, मानो वह किताब जीवित हो गई हो। यह किताब अब केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि एक खतरनाक शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। मुझे लगता है कि हमें इस किताब को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए महाराज, तभी यह खतरा खत्म होगा। तभी किताब से आवाज आती है, मैं एक सामान्य किताब नहीं, मैं इस किले का राजा हूँ। मेरा नाम विक्रमादित्य है और तुम लोग यहाँ बिना अनुमति के आए हो। तुम्हारा मरना निश्चित हो चुका है। नहीं, हम यहाँ सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरे गांव में न जाने कितनी बार महामारी फैली है। अगर सच में एक राजा होते तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इस गांव के लोगों ने मेरे खजाने को पूरा लूट लिया है। जब तक मैं जीवित था, इस किले में किसी की आने की हिम्मत नहीं थी। मैंने इस किले को बनवाते वक्त हजारों लोगों को इस किले में चुनवा दिया था। मतलब तुम एक क्रूर राजा थे, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। इतना कहने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के किताब को अपनी हाथों में लिया और उसे जलाने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा ने किताब को आग में डाला, किले के भीतर एक भयंकर तूफान सा मच गया। महाराज, इस किताब को आग में डालने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? हमें जल्दी से किले से बाहर निकल जाना चाहिए। राजा वीरेंद्र सिंह ने किताब को पूरी तरह से जलते हुए देखा और तभी किले के भीतर एक तेज धमाका हुआ। किले का सारा अंधेरा अचानक गायब हो गया और किला एक सामान्य किले की तरह नजर आने लगा। हमने आखिरकार कर दिखाया रघुनाथ। अब यह किला सुरक्षित है और सारे गांव के लोग भी। अब हमें किसी भी बुरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। रघुनाथ ने राहत की सांस ली और कहा, महाराज, आज हम दोनों ने जो किया है वह सच्ची मित्रता का प्रमाण है। अगर आप साथ नहीं होते तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। राजा वीरेंद्र सिंह और रघुनाथ गांव लौट आए। किले में मौजूद बुरी शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी और गांव में शांति लौट आई थी। आग, बीमारी और अजीब घटनाएं अब थम चुकी थीं। राजा वीरेंद्र सिंह ने रघुनाथ को सम्मानित किया और उसे गांव के विकास के लिए कई योजनाएं दी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे रघुनाथ। मैं तुम्हें यहाँ के प्रशासन में एक उच्च स्थान दूंगा ताकि तुम इस गांव को और अधिक समृद्ध बना सको। महाराज, आप मेरे सच्चे मित्र हैं। मैं कभी नहीं भूल सकता कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। सच्ची मित्रता में कभी कोई भेदभाव नहीं होता रघुनाथ। तुम्हारा संघर्ष और मेहनत ही इस गांव की असली ताकत है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हम मिलकर इस गांव को सबसे समृद्ध बनाएंगे। राजा वीरेंद्र सिंह और रघुनाथ की मित्रता अब और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने न केवल किले के रहस्यों को सुलझाया, बल्कि अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। रघुनाथ अब अपने गांव का सबसे सम्मानित किसान बन चुका था और राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे गांव के प्रशासन में एक प्रमुख भूमिका सौंप दी। कभी राजा और गरीब किसान के बीच का अंतर था, लेकिन अब दोनों का रिश्ता सच्ची मित्रता और संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। वे दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते थे। गांव में शांति और समृद्धि लौट आई थी, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह और रघुनाथ को पता नहीं था कि उनकी मित्रता और साहस का अगला परीक्षण अब शुरू होने वाला था।